हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डीआरडीओ सेप्टेम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पे आ गए हो ना तो 50% से ज्यादा टेंशन आप लोगों की वैसे ही खत्म हो गई है। और अगर किसी बच्चे ने इस चैनल पे रेलवे की तैयारी की है, चाहे वो ग्रुप डी की, एलपी की, किसी भी चीज की, तब मैं आप लोगों को गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूं कि भाई आपकी 80% टेंशन खत्म हो गई है, सिर्फ 20% टेंशन बची है और वो है आप लोगों की इंग्लिश की, जिसको भी मैं बड़ी ही आसानी से निपटा दूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भैया ये एग्जाम मैंने खुद ने क्लियर किया हुआ है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं इस एग्जाम के बारे में गाइड कर सकता हूं। आप लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो डर भी अभी निकल जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी ही आसानी से आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। कट ऑफ किस तरह से गई थी, अब कैसी जाने वाली है, कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, कितनी स्टेजेस में ये एग्जाम होगा, टेक्नीशियन ए का किस तरीके से होगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट वालों का किस तरीके से होगा, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। मैंने यहां पे बहुत अच्छे से सारी चीजें लिखी हुई हैं और मैंने जो कुछ ब्रांचेस हैं उनकी कट ऑफ के बारे में यहां पे लिखा है जिनकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक कट ऑफ की वीडियो अलग से मिल जाएगी और इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि आप लोगों के पास पोस्ट कितनी आई है और क्या कट ऑफ पहले देखने को मिली थी। देखिए इस बार टोटल पोस्ट है 1901, पिछली बार टोटल पोस्ट थी 494। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि पिछली बार की पोस्ट और इस बार की पोस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है। इस बार जो पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1075 पोस्ट हैं। पिछली बार की तुलना में ये दुगनी पोस्ट है, लगभग जितनी पिछली बार पोस्ट आई थी उसकी दोगुनी इस बार पोस्ट देखने को मिली है, क्योंकि 2018 के बाद से अब एग्जाम के बारे में बात होना शुरू हुई है। चलिए अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की ट्रेड है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी शायद 294 के करीब इस बार वैकेंसीज है। देख लीजिएगा आप, पिछली बार जो वैकेंसीज थी 140 वैकेंसीज थी, उसके बावजूद कोई भी माइनस मार्किंग नहीं थी, तब भी जो कट ऑफ देखने को मिली थी 150 नंबर का उस टाइम पे पेपर होता था। और ये जो कट ऑफ देखने को मिली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो 115 पे, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में 111 पे, एससी में 102 पे, एसटी में 97 पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों का बड़ा लफड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले कई सारी ब्रांच मतलब कई सारी पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं, इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। ये बहुत सारी पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं, कुछ पोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, कुछ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल की होती हैं, कुछ पोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रिकल की होती हैं। तो इनकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग चीजों की अलग अलग लगती है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ गई हुई थी वो 113 पे गई हुई थी, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल सब एलिजिबल थे उसमें 105 गई हुई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की 106, एससी की 101 और एसटी की 86 गई हुई थी। इलेक्ट्रिकल में बात कर लें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 114, ओबीसी की 111, एससी की 104 और एसटी की 99 कट ऑफ गई हुई थी। सीएस की काफी अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार भी है और पिछली बार भी सीएस की काफी अच्छी वैकेंसीज थी, करीब 87 के करीब वैकेंसी थी जितना मुझे ध्यान है, बाकी जो भी होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। उनकी जो कट ऑफ गई थी 112, 105, 101 और 89 गई थी। मैथ्स की बहुत कम पोस्ट थी, शायद 6-7 पोस्ट रही होंगी, उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 126, 123 और 113 और एसटी में शायद कोई कैंडिडेट की वैकेंसी ना हो, इसलिए उसकी कोई कट ऑफ नहीं गई थी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने है एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है। देखिए पिछली बार 150 नंबर का पेपर हुआ है, इस बार आप लोगों का पेपर है कितने का, 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं 1.5 घंटे के अंदर। पिछली बार 1.5 घंटे के अंदर क्वेश्चन नहीं करने थे, पिछली बार 2 घंटे मिले थे 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा, इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, कि 120 क्वेश्चंस को करना है आप लोगों को 90 मिनट्स के अंदर। ये सबसे बड़ा टास्क है। दूसरी चीज माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए पहला राउंड जो निकलेगा वो तो सरासर निकलेगा जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, और दूसरे राउंड में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो ठीक, और तुक्का लग रहा है तो तुक्का मारो, क्योंकि हमें 100 के 100 जो 120 क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। एक भी क्वेश्चन एक भी बच्चे को नहीं छोड़ना है,
सारे के सारे क्वेश्चंस करने, तो पहला राउंड जो रहेगा वो बहुत अच्छे से रहेगा। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन हो रहा है या आपको लग रहा है, आप उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर करेंगे। ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। हर हाल में 120 क्वेश्चंस देखने ही होंगे। अगर आपने 120 क्वेश्चन नहीं देखे फिर दिक्कत होगी। हम अपनी एप्लीकेशन पे, जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उस पे आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, फ्री में भी टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, हर तरीके की गाइडेंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल आप लोग देखिए किन तरह की चीजें हैं। तो एसटीए बी की पहले बात कर लेते हैं, फिर टेक्नीशियन ए की बात करेंगे। टेक्नीशियन ए में किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पे भी बात करेंगे। फिलहाल आप पहले बात कर लेते हैं जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट है। इसके अंदर देखिए कुछ लड़के जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करे हुए हैं वो अपना बीटेक छुपा लेते हैं और डिप्लोमा के बेस पे फॉर्म भर देते हैं। अब मुझे नहीं पता है उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता, जो भी है, लेकिन ऐसा बहुत सारे लड़के करते हैं क्योंकि वो डिप्लोमा किए हुए हैं इसलिए एलिजिबल है, जबकि डीआरडीओ मना करता है हायर क्वालिफिकेशन को। तो डिप्लोमा वालों के लिए आई होप कि इससे बेस्ट चांस नहीं है, क्योंकि आपके साथ बीटेक वाले लड़ने वाले नहीं है। बीटेक वाला कोई भी लड़का आपके सामने नहीं लड़ रहा है। अदरवाइज आप देख लो, रेलवे ने आपको बाहर कर ही दिया है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में आपका कोई चांस है नहीं, आईटीआई आ गई है। बात कर लेते हैं एएलपी टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन की जितनी वैकेंसीज हैं उन्हें तो सारे के सारे आईटीआई वाले भर देंगे, क्योंकि उसमें आप एलिजिबल ही नहीं हो। बात आई एएलपी की तो उसे बीटेक एमटेक ना छोड़ता। अब बताओ आपके पास क्या बचा। फिर आई जेई की बात, तो जेई को तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि बीटेक एमटेक पीएचडी वाले जेई में भरे पड़े, एसएससी में भरे पड़े, तो आपके पास कोई चारा नहीं है। एकमात्र ये वैकेंसी ऐसी है जो आप लोगों को बहुत अच्छा पैकेज भी देती है, एक रेपुटेड आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है। इससे बेस्ट वैकेंसी शायद ही कभी मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि डिप्लोमा वालों जितना हो सकता है ना जान लगा दो इस वैकेंसी के लिए, और जब प्री क्लियर होगा तभी बेटा मेंस में बैठ पाओगे। इस चीज को लिख लेना। इसलिए पहले जान लगानी है आप लोगों को प्री क्लियर करने के लिए, साथ में अपना मैकेनिकल लेके चलना है। कौन से सोर्सेज आपको प्री के लिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। ये मत समझना कि डीआरडीओ एसटीवी का पेपर है तो भैया बहुत डिफिकल्ट है। ग्रुप डी से भी हल्का पेपर आता है, एएलपी से भी हल्का पेपर आता है, और 4 सब्जेक्ट बिल्कुल एज इट इज आते हैं, सेम बिल्कुल जैसा अभी आप पेपर देख रहे हो, जैसे आपने अभी एप्लीकेशन पे टेस्ट लगा रहे हो ना, मैं इस चीज की गारंटी के साथ कह रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज मिलेंगे। जो ये वाले क्वेश्चन है ना, साइंस है, जीके है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल लेवल की चीजें आती हैं सारी की सारी, बहुत ही हल्के। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि ग्रुप डी में तो साइंस बहुत डिफिकल्ट हो गई है, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन कितने कितने आ रहे हैं, देखिए पिछली बार 150 का था, सेक्शन वाइज पेपर आया था, हर चीज का सेक्शन बटा हुआ था 30-30-30-30। आप लोग डायरेक्ट अगर रीजनिंग करना चाह रहे हो तो आप रीजनिंग भी कर सकते थे, आप जीके करना चाह रहे हो जीके कर सकते थे, क्योंकि सेक्शन बटे हुए थे। इस बार उम्मीद है कि 24-24-24-24-24, क्योंकि 24 पंजे हो जाते हैं 120। इस पहले 3 पंजे 15 थे, 150 हो रहे थे, इस बार 24 पंजे 120 हो रहे हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि जैसा पहले था सेम वही चीजें हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। तो 24 मार्क्स में आप ये जो देख रहे हैं 24 मार्क्स में आप लोगों का मैथ्स देखने को मिलेगा, 24 मार्क्स की साइंस मिलेगी, 24 मार्क्स की रीजनिंग मिलेगी, 24 मार्क्स की जीके मिलेगी, 24 मार्क्स की इंग्लिश मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका हुआ खत्म करता हूं इंग्लिश का, बाकी चीजें तो हम करवा ही देंगे उसका। तो देखिए मैं इस चीज को खुद कह रहा हूं, मुझे इंग्लिश ज्यादा नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ऐसा लगता था कि यार साउथ के बच्चों के साथ जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा। मतलब मैं सोच रहा था कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और प्री में इंग्लिश आ गई है तो हमारा कहाँ ही होगा, मतलब हमारा क्या होगा। वो साउथ के जो बच्चे चेन्नई वेन्नई में सब इंग्लिश में चलता है सब कुछ, सीबीएसई के बच्चे हैं, हमारा क्या होगा। मैं इस तरह से चीजें सोच रहा था, और तब भी मैंने थोड़ी सी तैयारी करके, मतलब उस टाइम पे एएलपी का साइको भी था। आप डेट मैच करवा लेना जब इसका मेंस हुआ है, वो सॉरी जब इसका प्री हुआ है और प्री हुआ है मेंस हुआ है, मतलब जो भी है। मैं कहने चाह रहा हूं कि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी, सिर्फ रेलवे की तैयारी चल रही थी, उसी के भरोसे में गया हूं और मेरा ये एग्जाम भी क्लियर हुआ है। मैंने थोड़ी सी लगभग 1 हफ्ता भी नहीं इंग्लिश पढ़ी होगी, मतलब 1 हफ्ते में सिर्फ बेसिक्स देखे थे और काम बन गया। क्योंकि इसकी जो इंग्लिश आती है वो इतनी ईजी आती है
कि अगर आपने देख ली, क्योंकि उसने लिखा हुआ है बेसिक्स ही आना है और वो भी 10th लेवल का। आप लोगों को मैं बताऊंगा इन डेप्थ सिलेबस पे जो चर्चा करेंगे, मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं सारे के सारे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इंग्लिश में किस तरह से चीजें पूछी गई थी, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके में। जीके की और इन सब्जेक्ट की तो आप टेंशन छोड़ ही दो, क्योंकि उनका तो मुझे पता है। इंग्लिश की मैं आप लोगों का डर निकाल रहा हूं, इंग्लिश में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा, मतलब मैं कह रहा हूं बहुत हल्की हल्की चीजें आती हैं। मतलब आप लोगों को क्या करेगा, एक पैसेज दे देगा, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा और जिसके आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे, और ऐसे ऐसे 2 पैसेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिल इन द बैलेंस दे देगा और वो इतने सिंपल होंगे कि कोई भी कर लेगा उसे। दूसरी चीज, मान लीजिए एंटेनियम सिनोनियम भी आते हैं इसके, इतने हल्के हल्के आते हैं कि किसी बच्चे को अगर बेसिक नॉलेज भी है थोड़ी सी, अगर मतलब उसने, देखिए मैं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं आप लोगों को बता दूं मैं प्राइमरी का पढ़ा हुआ हूं, उसके बावजूद भी मैंने इतनी जॉब ली है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरी इतना तगड़ा बेस नहीं था इंग्लिश का, जिसके बावजूद भी मैं अगर कर पा रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं ना, तो आप तो कर ही लोगे, ये तो मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जितनी अच्छी मेरी इंग्लिश है ना, वो उससे आपकी अच्छी ही होगी, ये तो मुझे पता है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, इसमें इंग्लिश बहुत हाई लेवल की नहीं आती आपको, बहुत ज्यादा कि भैया मैं तो बहुत तगड़े लेवल की इंग्लिश पढ़, ना 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 ना, आप सिर्फ जैसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, आप उसके बेसिक देख जाओ कि कौन सा चेंज करते समय किस में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसमें आप देख जाओ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वाली चीज किस चीज में चेंज होती है, ये वाली चीज किस चीज, मतलब अगर आपको बेसिक रूल्स भी आते हैं ना, तब भी आप सारे के सारे क्वेश्चन बना दोगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने बेसिक आते हैं। मैं सिर्फ रूल्स सीख के गया हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको बेसिक रूल्स आते हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन इसके निपटा लोगे, इतना मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में, मैं अपने बता रहा हूं, आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में इंग्लिश के लिए या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कोचिंग नहीं की है। इंग्लिश मैंने सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ी थी, वो भी थोड़ी सी, और उसी टाइम पढ़ी, और तब भी मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाया कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करके गया हूं। ठीक है, अब देखिए आपको मैथ्स के लिए क्या करना है, ये जो 24 क्वेश्चंस हैं, मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, इसके टारगेट क्लासेस और गाइडेंस सेशन चलेंगे, इसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाऊंगा, आप 24 में से ना 22 प्लस क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि इसका पेपर बहुत इजी आता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। तो आरएस अग्रवाल के इस टाइम पे आप रेफरेंस ले सकते हो। आरएस अग्रवाल की इस टाइम पे नई बुक भी आई हुई है, देखिए ये पुरानी बुक थी, ये एक नई बुक आई हुई है, आप इस बुक को ले सकते हैं हार्ड कॉपी में, और इस बुक से आप पढ़ सकते हैं मैथ्स को। इसका जो मैथ्स है अगर आप करेंगे, इसके अलावा जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और इसके साथ साथ आप लोगों को वो भी प्रोवाइड, देखिए सब्जेक्ट वाइज तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, खैर इसके साथ साथ आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके फुल टेस्ट हैं, तो आप लोगों को उससे बाहर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये रहा आपका मैथ्स, ठीक है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप 20 प्लस तो बना ही लोगे बड़ी आसानी से। साइंस में इतनी ज्यादा इजी साइंस आती है इसकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा जोर जाता है, और सबसे ज्यादा जोर जो है फिजिक्स पे देखने को मिलता है। मैंने खुद ने पेपर दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और वही क्वेश्चन आते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। गति के समीकरणों पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कौन सी कंपनी पेपर करा रही है? इसका जो पेपर कराती है, पिछली बार एक SIFI है या SIFY है, ये सिफी करके कोई कंपनी है, इसने पहले पेपर कराया था, ठीक है, और इस बार भी इसी कंपनी को पेपर, मतलब DRDO इसी को चूज कर रहा है, क्योंकि इसने पहले बहुत अच्छे से पेपर कराया। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पेपर में बाहर जाने की छोड़िए, मतलब आप एक बार एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ गए, मतलब अपनी शीट पे, तो आप पानी पीने भी नहीं उठोगे। इनका ये रूल था कि आप पानी पीने भी नहीं जाओगे, जैसे कि हम बैठ जाते हैं 15 मिनट पहले और फिर पानी पीने चले जाते हैं। पूरा DRDO ने अपनी एक पॉलिथीन टाइप, वही जो भी मान लीजिए फिल्म थी, उससे पूरा का पूरा सील कर दिया था, मतलब सील लगा के DRDO की पूरा का पूरा, मतलब उस जैसे टेप होती है ना, ऐसे पूरा का पूरा सेंटर सील कर दिया था, कोई ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, इस तरह से चीजें थी। पेशाब करने के लिए भी अनुमति नहीं थी, ये समझ सकते हैं। 2 घंटे का पेपर है तो आप जाएंगे नहीं कहीं भी, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी, आप समझ सकते हो। नकल वकल होने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ सेंटर बहुत गंदी जगह बने हुए थे, सेंटर ऐसे लग रहे थे कि भैया यहाँ तो कोई भी नकल करा देगा, मतलब इस तरह के सेंटर लग रहे थे। लेकिन इस बार शायद कुछ अच्छा इंप्रूव करेगा, लेकिन नकल हुई नहीं थी। अगर नकल होती तो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते, ये मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए बात करता हूं साइंस की, तो इस टाइम पे अगर आप साइंस को प्रेफर करना चाहते हैं तो साइंस के लिए आप अभी सेकंड फेज में भी बात करेंगे, सेकंड फेज होता है, फिर इसकी बात करेंगे। आप एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th अभी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद गाइडेंस सेशन जब चलेंगे, जब मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, सिर्फ
5 से 10 गाइडेंस सेशन के अंदर ना धज्जियां उड़ा दोगे। और जल्दबाजी मत करो कोर्सेज परचेस करने में कि भैया मैं कोर्स परचेस कर लूं। कोर्स अभी बहुत टाइम है, आप लोगों को इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पढ़ते रहो ना गधे की तरह पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़वाएंगे और आप बड़ी आसानी से इसका एग्जाम को क्लियर कर लोगे। ठीक है, अभी भी ग्रुप डी में देख लो, हल्ला मचा पड़ा है। जितनी चीजें बताई थी वो एज इट इज फंस रही है, एज इट इज। और सेम यही होगा, एक्सपीरियंस बोलता है, मजाक नहीं है। पेपर दे के आए हैं, आप लोगों को सही गाइड करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बाकी सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं, ये है आपका फर्स्ट फेज जिसमें 120 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करने हैं। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी ध्यान रखने वाली बात वही है जो आपको बताए कि टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद जिन बच्चों को देखो क्वालिफाइंग नेचर के लिए ये जो एग्जाम है प्री का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि भैया हम जो है सीबीटी 1 के बेस पे 8 गुना बच्चों को उठाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो हम 800 बच्चों को मेंस दिलवाएंगे। अब जैसे मैकेनिकल में मान लीजिए 300 वैकेंसी है तो ये 2400 बच्चों को मेंस दिलवाएंगे। अब मैं बताऊंगा, देखो आपको सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा, अभी बताऊंगा। देखो ठीक है, उसके लिए इन्होंने बोला है कि भैया आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी से आते हो तो कम से कम आपको इसके अंदर कम से कम 40 लाने हैं। ये 40% कट ऑफ नहीं है, कम से कम 40 आने चाहिए। इसके बाद ये देखेंगे कि ऊपर के 2400 लड़के या जितनी वैकेंसीज है उसका 8 गुना बच्चे कितने हैं, उन लोगों को लेंगे ये, जो रेलवे भी कहता है। एससी एसटी के लिए ये रूल 35% का है। इसके बाद अगर इससे कम आएंगे तो ये लेंगे नहीं आपको, चाहे कुछ कर लेना पड़ जाए। और बोला है उन्होंने कि घटा बढ़ा सकते हैं हम, जो 8 गुना बच्चे हैं ये, इसकी जगह हम 16 गुना बढ़ा सकते हैं, 10 गुना बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों का आएगा सेकंड पेपर। सेकंड पेपर के बेस पे आप लोगों की मेरिट बनेगी। जो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा 90 मिनट्स में आप लोगों को ये कंप्लीट करना होगा। कितने का? 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, आपको 90 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट करना होगा। और आपकी स्पेसिफिक ब्रांच से आएगा। अगर आपने मैकेनिकल से डाला है तो मैकेनिकल से, मैथ्स से डाला तो मैथ्स से, इलेक्ट्रिकल से डाला तो इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। इसमें 40 से 50 क्वेश्चन ईजी मिलेंगे। देखिए पहले मैं बताऊं, पहले जब डीआरडीओ का पेपर होता था तो ये कहते थे कि आप अगर बेसिक देख के चले गए, अपनी पॉलिटेक्निक की किताबें हैं, आपकी डिप्लोमा की किताबें हैं, आप बेसिक देख के चले जाओ, आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन 2018 में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हैं। इवन हमने भी गलतियां की कि हम क्या कर रहे हैं कि भैया चलो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं रियलिटी, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग पूरे यूट्यूब पे अगर कोई चैनल आपको देगा ना, पूरे मैकेनिकल के 94 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं। 94 बल्कि 96 क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करवा के दिए। अगर पूरे यूट्यूब पे अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ऑनलाइन एग्जाम के 96 क्वेश्चन 100 में से प्रोवाइड करवा दे तो मुझे बता देना। लेकिन हमने प्रोवाइड करवाए आपको 96 क्वेश्चन। अभी सर्च करके देख लो बीआईपी गुरुजी डीआरडीओ, आप लोगों को मिल जाएंगे मैकेनिकल के 96 क्वेश्चन। देख लो कैसे क्वेश्चन आए थे। ये दावे के साथ कह रहा हूं और आगे भी आप लोगों को बता रहा हूं, सारी चीजें हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए आप देखिए, अब ये जो पेपर है इसमें पिछली बार ऐसा हुआ था कि आईईएस के जो 0 लेवल के क्वेश्चन होते हैं या उनकी स्टेज 1 पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इजी, और जो गेट के इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल हल्के फुल्के, वो वाले क्वेश्चंस उठा के इसके अंदर रखे गए थे। ये कोई दो राय नहीं है, आप किसी से ही पूछ लेना। कुछ क्वेश्चंस करीब करीब 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आईईएस प्लस गेट के प्रीवियस ईयर से उठ के आए थे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे आईईएस के लेवल से, लेकिन डिप्लोमा वालों की हालत खराब कर दी थी। इसीलिए मैकेनिकल की कट ऑफ 67 पे गई थी, बिना माइनस मार्किंग के। माइनस मार्किंग नहीं थी, 100 में से 67 नंबर पे जनरल वाले का सिलेक्शन हो गया। आप ये लगा लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा एसटीए बी वालों का ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो साइंस की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी हो गई, बाकी डिटेल में बात करूंगा मैं बाद में, आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन करेंगे अच्छे से। रीजनिंग में आप लोग मेरे नोट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हो, आप अपने नोट्स बना रखे हैं वो भी कर सकते हो, यूट्यूब के लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब के लेक्चर्स की तो जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो हेल्प लेनी ही है, बड़ी आसानी से सारी चीजें निपटा लेंगे। जीके के लिए इस टाइम पे आप स्पीडी करंट की बुक ले सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। वैसे मैं अपने बच्चों को करंट तभी पढ़वाता हूं जब एग्जाम की डेट कुछ पता चल जाती है, अदरवाइज मैं करंट नहीं पढ़वाता क्योंकि मुझे पता है बच्चे के लिए हिस्ट्री बन जाती है वो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे संविधान तैयार कर लेना, क्योंकि संविधान से 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, और इस एग्जाम के लिए हर एग्जाम में मिलते हैं। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके सिर्फ स्टैटिक जीके, करंट और कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार है ना, 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन कर लोगे।
इतना हल्का पेपर आता है इसका, मतलब बेसिक नॉलेज के बेस पे ही आप पेपर कर जाओगे। ठीक है, अब आ गया 40 भी नहीं तो 35 क्वेश्चन तो इसके निपटाइल हो गए। आप बात करते हैं इंग्लिश की। ये जो 35 क्या मतलब वो मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं, अगर 40 क्वेश्चन आ रहे होते, लेकिन यहाँ जीके में 24 आ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर से है कि अगर आपको ने जितनी चीजें आपने बताई जाएंगी अगर उतना आप करेंगे तो आप 18 प्लस बड़े आसानी से मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, और मैं ज्यादा नहीं पढ़वाता हूं, ये भी आप लिख लीजिए, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़वाता हूं, बहुत कम पढ़वा के सिलेक्शन दिलवाते हैं, और ये मैंने ग्रुप डी में भी किया है। और देख लेना जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा आप लोगों के सामने आएंगे वो। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो देखो मैंने तो कुछ लेक्चर्स की मदद ली थी, ठीक है, यूट्यूब से भी, और कुछ बुक की मदद ली थी, और वही चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे नोट्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। आप सिर्फ उतना भी करके चले जाएंगे तब भी काम हो जाएगा। बेसिक्स के लिए आप लोग नीतू सिंह की किताब ले सकते हो, नीतू सिंह, ठीक है, KD कैंपस की ओनर है, उनकी एक किताब आती है, लेकिन पतली वाली लेना, अब इतनी मोटी किताब आ गई है, वो किताब आपके मतलब की नहीं है। दूसरी चीज, कुछ लोग SP बख्शी फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वालों को तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना ईजी आता है इसका, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पूरा का पूरा। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ए की। तो टेक्नीशियन ए वाले जो बच्चे हैं, सिलेबस डिस्कशन में बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने करूंगा। आप लोग कहेंगे जैसा आप लोग कहोगे, अगर आप कहोगे कि भैया अपने गाइडेंस सेशन हमारे लिए शुरू कर दीजिए, हमारे लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दीजिए, इसके बेस पे मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके एक बार टेस्ट लगा के देखिए कि हम टेस्टों का क्या लेवल देते हैं, सारी दुनिया के टेस्ट भूल जाओगे, इस तरह के हमने टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, गारंटी है इस चीज की। टेक्नीशियन ए, इसका क्या है, 120 क्वेश्चंस आएंगे, इनका सिर्फ एक ही पेपर होगा, उसी के अंदर सब कुछ होगा। इसके बाद इन लोगों का एक प्रैक्टिकल भी होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना इंटरव्यू मान लो से प्रैक्टिकल मान लो। उनके पास किस तरह का होता है मैं बता दूं आप लोगों को। उनके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स रखे रहेंगे, मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए मैकेनिकल का कोई बंदा है, फीटर ट्रेड का है, तो उसके लिए फीटर ट्रेड से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होंगे जो आपके ITI में होते हैं। बस वो ये पूछते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर है, तो वो पूछेंगे कि बताइए इससे कैसे इस चीज का डाया नाप के दिखा दो लो, ठीक है, कहेंगे इसका डाया नाप के दिखाओ क्या है, मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जब सब ऐसे के ऐसे ही चले जाते हैं ना, उन्हें सिलेक्शन तो आप में से ही करना है, तो ठीक है वो भी कंप्रोमाइज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फेल कर देते हैं। और ये जो चीज है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इस चीज की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो 120 का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जिसमें मैथ्स 10 नंबर का, इसके अंदर साइंस नहीं आती है। साइंस इसलिए नहीं आती है क्योंकि साइंस आपकी 80 क्वेश्चन की तो यहीं कवर हो गई, ये टेक्निकल भी पूरा साइंस ही है। ठीक है, मैथ्स आपका 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, GA 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन। इसका लेवल इससे भी कम ही रहता है या लगभग उसके बराबर ही रहता है जो आप लोगों को पीछे बताया है, कवर वहीं से करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक ब्रांच आपके 80 क्वेश्चन की है, 80 मार्क्स का, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। जो भी ट्रेड रही होगी वो ट्रेड आप लोगों को कंप्लीट करनी है, 80 क्वेश्चंस का वहां से आता है, और बस इसी के बेस पे आपकी मेरिट बन जाएगी। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये मैंने आप लोगों को बताया, इसके बाद मैं इन डेप्थ आप लोगों के साथ बात करूंगा, वीडियो लंबी हो रही है, बस आप लोग इतना करिए। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ इस बार भी ज्यादा नहीं जाएगी, उसके पीछे रीजन सुनिए। होता क्या है, पहले टेक्निकल एग्जाम हो गया, ये मैं डिप्लोमा वालों के लिए बता रहा हूँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। होता ये है कि पहले क्या होता है, ये मैं सच बता रहा हूँ, आपके जो लड़के पढ़ने में अच्छे हैं ना उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। देखिए पहले हो गया प्री, और वो हो गया पूरा का पूरा नॉन टैक। अब नॉन टैक टेक्निकल वालों का इतना अच्छा होता नहीं है। बच्चे क्या होता है जिनका नॉन टैक बहुत अच्छा है, पता चला बच्चा कर रहा था SSC की तैयारी, पता चला बच्चा कर रहा था बैंकिंग की, वो रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, उसका टेक्निकल वेक्निकल अच्छा नहीं है, लेकिन उसने ग्रुप डी की तैयारी करी है और थोड़ी बहुत उसे इंग्लिश भी आती है, वो क्या करेगा बच्चा 100% मैं कह रहा हूं वो प्री क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट तो मैच कर गए। ये 24 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, अरे उसके 96 क्वेश्चन तो जो उसने अब तक पढ़ा है उसी में से आ रहे हैं, तो क्लियर तो वो इसी के बेस पे कर जाएगा। बाकी वो 10 नंबर की भी इंग्लिश कर लेगा तब भी काम हो गया। तो क्वालिफाई कौन लड़के कर गए, जो जिनको टेक्निकल बिल्कुल आता ही नहीं है, मैक्सिमम ऐसे लड़के आ जाते हैं। ये इसके जो प्री है इसमें यही RRB JEE का केस भी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये स्ट्रैटेजी आप समझिए। अब जब सारे के सारे नॉन टेक वाले बच्चे घुस गए प्री में, तो अब बाजी मारते हैं, चाहे बस आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिए किसी भी तरीके से। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आप बस किसी भी तरीके से कैसे भी करके एक बार प्री क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको लड़ना सिर्फ इन नॉन टेक्निकल वालों से है। ये जो नॉन टेक्निकल वाले पास कर करके आएंगे ना, ये आधे से ज्यादा वो बच्चे होंगे जिन्हें टेक्निकल का बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा। इवन मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, जब मैं प्री क्लियर करके गया
तो उसके बाद टाइम दिया इन्होंने सिर्फ 10 दिन का मेंस के लिए। तो आप बताओ 10 दिन के अंदर कौन बच्चा अपना टेक्निकल तैयार कर लेगा? तो जिन बच्चों का टेक्निकल स्टार्टिंग से तैयार रहेगा, मतलब वो धीरे धीरे उस चीज को करते चलेंगे, वो बच्चे बाजी मार जाएंगे। और मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि प्री क्लियर कर लो बस किसी भी तरीके से। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप किसी भी तरीके से अपने नॉन टेक्निकल वाले पार्ट को कंप्लीट करके प्री क्लियर कर लो। अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो निश्चित तौर से आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टेक्निकल वाले लड़के नहीं है ज्यादा, आपके साथ नॉन टेक्निकल वाले ही हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं डीआईडीओ के आप लोगों को टेस्ट भी बना के प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ टेस्ट फ्री रहेंगे और फिर उसके बाद जैसा आप कहोगे कि भैया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दो, तो मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दीजिएगा कि भैया एक तो ले आओ कट ऑफ की वीडियो की, सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ बता दो। दूसरी वीडियो ले आओ सिलेबस डिस्कशन इन डेप्थ। और फिर इसके बाद भैया अपना जो भी आपको पढ़ाना है वो चीजें हमारे लिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। इसके बाद अपना टारगेट यूपी पुलिस और फिर यूपी SSC पैट और फिर सुपर टेट जब आएगा तब देखेंगे। ये वाले एग्जाम हमें अभी फोकस करने हैं। तो गाइज चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।